वो गोदी मीडिया है ना, उसका काम 10 सालों से यही तो होता रहा है, मोदी जी के तलवे चाटना। तो तलवे जब चाटे जा रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई कैसे कर लेंगे? वो उनको तो छोड़ दिया, जो सच्चाई दिखाने वाले लोग थे, जैसे 4 PM चैनल हुआ, उनको बैन कर दिया गया था। नेहा सिंह राठौर है, सच्ची बातें पूछी, जो जेन्युइन बात थी सरकार से पूछनी चाहिए वो बात पूछी, उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी। मेडूसा व्यंगकार है, व्यंग करना इस देश में गुनाह हो गया, किसी के ऊपर व्यंग करना इस देश में गुनाह। टारगेट अचीव करा, अब हम कैसे मान लें टारगेट अचीव? टारगेट तो पीए को लाने का था इस बार, कैसा टारगेट अचीव करा आपने? कैसा टारगेट? बात तो यही उठी जा रही थी तमाम में। इसके जी न्यूज और ये छी न्यूज और आज तक वाले सारे गोदी चैनलों ने टोटल कराची पे भी कब्जा कर लिया था, इस्लामाबाद पे भी कब्जा कर लिया था, पीओ के भी आ गया था, सब कुछ आ गया था। या तो हम उनकी बात पे यकीन करें, उन्होंने जो हमारे लगातार झूठ बोला, झूठ भरोसा के वहां तक पहुंच गए, अल्टीमेटली हो क्या रहा है? कराची पे कब्जा तो दूर की बात है, तेलंगाना में, हैदराबाद में एक वो कराची बेकरी है, ये भक्तजन अनपढ़ लोग उस जाके कराची बेकरी के जाके वो बोर्ड तोड़ रहे हैं कि इसका नाम कराची क्यों है? असली कराची में जाने के बदले उसके कराची बेकरी के बोर्ड तोड़ रहे हैं कि ये कराची है। वाह भाई वाह। इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आओ भैया, यहाँ पे एक लाहौरी गेट थाना भी है, लाहौर पे भी चढ़ाई करो, आओ डंडे लेके, फसाद लेके लाहौरी गेट थाने पे चढ़ाई करके दिखा दो जरा, पता चल जाएगा दिल्ली पुलिस कैसी सेवा करेगी तुम्हारी। अरे सर, भारत पूरी तरह बढ़त पे था और भारत की सेना और उसकी सेना में मुकाबला करके देख लीजिए। उसकी जनसंख्या 25 करोड़, हमारी जनसंख्या 140 करोड़, उसके पास 6-7 लाख के लगभग की सेना, हमारे पास 15.5 लाख से ऊपर की सेना है। उसके पास अगर एक राफेल है तो हमारे पास 26 राफेल है, उसके पास अगर एक तोप है तो हमारे पास उससे 4 गुनी तोप है, उसके बाद 2 विमान वाहक होता है तो हमारे पास कम से कम 8 विमान वाहक होता है, सब मरीन है, हर चीज में हम उससे आगे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम मनोबल में उससे आगे हैं, संख्या बल में उससे आगे हैं। आज की डेट में एक जवान लड़का, NCC का बच्चा भी देश के लिए मर मिटने को तैयार है, बूढ़े मर मिटने को तैयार है। बूढ़ों ने कहा कि ठीक है जी, हमारा से कुछ नहीं हो सकता, हमारे ऊपर बम बांध दो, हम चले जाएंगे, मैं बॉर्डर पे छोड़ देना, हम अपनी जिंदगी पूरी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। तमाम देश अपनी कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन जब सेनापति ही कायर हो तो कोई क्या करे? ये बीजेपी IT सेल के ट्रोलर है सारे के सारे, जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। आज उन्हीं के पैदा करे भस्मासुर, आज उन्हीं के सर पे हाथ रखने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। भस्मासुर याद होगा सबको, एक राक्षस था जिसे शिव जी से वरदान प्राप्त था कि जिससे सर पे हाथ रख देगा वही जल के राख हो जाएगा, तो शिव जी के पीछे ही भाग लिया था वो। तो आज यही वो भस्मासुर है कि जो लगातार अब IT सेल वाले जो हैं, विदेश सचिव हैं, उन्होंने जो सरकार ने बोला, सरकार का पक्ष सामने रखा, उनकी बेटी को थ्रेट देने जानी शुरू कर दी, उनको लगातार गालियां बकनी शुरू कर दी। तो आज ये वो IT सेल है जिनके मुंह खून लग चुका है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उन्हें ट्रोलिंग करनी है और सिर्फ ट्रोलिंग करनी है। हकीकत कुछ भी हो, बात कुछ भी हो, उन्हें सिर्फ ट्रोलिंग से मतलब है। तो देख लीजिए देश को कहां से कहां पहुंचाती है। जिस बात की हम लगातार आलोचना करते हैं उसका परिणाम आज सामने है। मेरी नजरों में क्या सारे लोग खड़े मेरे से, मेरे इलाके के आप सलाह क्यों लेते? सबसे पूछ लीजिए गलत है या नहीं है, सबसे पूछ लीजिए। सब चाहते थे कि जब हम आगे बढ़े इस बार पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, चाहे हम पक्ष के हैं चाहे हम विपक्ष के हैं, पक्ष और विपक्ष में इसमें कोई मतलब ही नहीं था। सबने एक संवेद स्वर में बोला था, इस बार इसे सबक सिखा के रहो, इस बार इसे सबक सिखा दो मोदी जी, हम आपके साथ हैं। तो सिर्फ मेरा दिल नहीं टूटा और सबका ही दिल टूटा है। सभी इस बात को महसूस कर रहे हैं, सभी इस बात को जान रहे हैं कि हाँ, जो उन्होंने स्टेप उठाए हैं वो गलत उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, हमारी युद्ध नीति, हमारी विदेश नीति, हमारे डंकाचार्य का डंका, हमारे कथित विश्वगुरु की हैसियत कि हमारे सीज फायर को अमेरिका जाके डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ, दोनों देशों का सीज फायर होगा, और अगले दिन उसे विदेश मंत्रालय और यहाँ से हमारे बयान जारी हो गए। हाँ, रात भर चली बातचीत के बाद कि पाकिस्तान ने हमें कहा सीज फायर करो, चलो हम आपकी ये भी बात मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने कहा सीज फायर करो, तो आपने क्यों करा? आपने क्यों करा? पिटने वाला बंदा तो हमेशा ही बोलता भाई छोड़ दे, भाई छोड़ दे, भाई छोड़ दे, और जबकि आपको पता है कि ये फिर पलट के वार करेगा अगर इसे छोड़ दिया गया तो क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? नहीं छोड़ा ना, नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर पाकिस्तान ने रहम की भीख मांगी थी कि हाँ सीज फायर कर लो, तो आपने क्यों करा? आपने क्यों करा? जब हम आपके साथ हैं, तन मन धन से आपके साथ है, तो आपने क्यों करा? इसका मतलब सेनापति में 56 इंच का सीना नहीं है, कायरता है 56 इंच की, 5.6 का सीना है उनका, और कुछ नहीं है। सिर्फ लंबी जुबान है 56 इंच की, जो हमेशा बक 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 करती है। अपने पक्ष के लोगों को, अपने देश के लोगों को दबाने के लिए वो जबान बड़ी काम करती है, वो ताकत पूरी काम करती है। किसी का चैनल बैन कर दिया जाता है, किसी राष्ट्रवादी नेत्रियों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, किसी व्यंगकार के ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। वो ऐसे ही लोगों को दबा सकते हैं। जब असली लोगों को दबाने का टाइम आता है, वो चार कदम पीछे हट जाते हैं, 4 दिन में पीछे हट जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि लिखित समझौता नहीं हुआ है। लिखित समझौता हुआ या नहीं हुआ, इससे फर्क क्या पड़ा सर? इससे फर्क क्या पड़ा? युद्ध करने के लिए क्या कोई लिखित में जारी हुआ था? जब हमने अटैक करा लिखित में जारी हुआ था? हो गया, सेना को ऑर्डर दे दिए, खुली छूट दे दी, हम सब गदगद थे, हम सब खुश थे। हाँ ठीक है जी, बढ़िया, इस बार सबक सिखाने का अच्छा मौका है और सबक सिखाई जाए, तो हुआ क्या? और समझौते की बात आप करते हैं, समझौते लिखित हो या अलिखित हो, ना पाकिस्तान है वो तो, ना पाकिस्तान, उसने तो समझौते तोड़ने ही है, वो निकालेंगे ही, और क्या करेंगे? अब अल्टीमेटली उन्हें यही फर्जी राष्ट्रवाद की शरण लेनी पड़ेगी कि नहीं जी, हम तो तिरंगे के रखवाले हैं, हम तो तिरंगे के रखवाले हैं, इसी के पीछे छुप के वो अपनी जान बचाएंगे। बैकफुट पे आ चुके हैं, है नहीं आज उनके पास कुछ कहने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। वही आगे बढ़ बढ़ के कह रहे थे, देखो कभी पुरानी
बातें सारी याद दिला रहे थे। 71 में इंदिरा गांधी ने ऐसा करा, 65 में ऐसा करा शास्त्री जी ने, 62 में नेहरू जी ने ऐसा करा और उसमें ऐसा करा, सब पुरानी कहानियां सारी याद दिला रहे थे। आज जब खुद के ऊपर बीती है तब कहाँ चले गए सब। अब उनके बाद लगातार आने, हिम्मत मत हारिए, मोदी जी ने बहुत बढ़िया स्टेप लिया है, बहुत बढ़िया स्टेप लिया है। हालत तुम्हारी वही है, तलवे ही चाटने हैं तुम्हें, कभी सीधे पाओगे कभी उल्टे पाओगे। अल्टीमेटली मोदी जी के तलवे चाटने हैं। मोदी जी ने सीधा पाँव उठा दिया तो तलवा चाटना है, उल्टा उठा दिया तो तलवे चाटने हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई हैसियत नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। अरे सर, भारत पूरी तरह बढ़त पे था और भारत की सेना और उसकी सेना में मुकाबला करके देख लीजिए। उसकी जनसंख्या 25 करोड़, हमारी जनसंख्या 140 करोड़। उसके पास 6-7 लाख के लगभग की सेना, हमारे पास 15.5 लाख से ऊपर की सेना है। उसके पास अगर एक राफेल है तो हमारे पास 26 राफेल है। उसके पास अगर एक तोप है तो हमारे पास उससे 4 गुनी तोप है। उसके बाद 2 विमान वाहक होते हैं तो हमारे पास कम से कम 8 विमान वाहक होते हैं। सब मरीन है, हर चीज में हम उससे आगे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम मनोबल में उससे आगे हैं, संख्या बल में उससे आगे हैं। आज की डेट में एक जवान लड़का, एनसीसी का बच्चा भी देश के लिए मर मिटने को तैयार है, बूढ़े मर मिटने को तैयार है। बूढ़ों ने कहा कि ठीक है जी, हमारा से कुछ नहीं हो सकता, हमारे ऊपर बम बांध दो, हम चले जाएंगे, हमें बॉर्डर पे छोड़ देना, हम अपनी जिंदगी पूरी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। तमाम देश अपनी कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन जब सेनापति ही कायर हो तो कोई क्या करे। टारगेट अचीव करा, अब हम कैसे मान लें टारगेट अचीव? टारगेट तो पीए को लाने का था इस बार। कैसा टारगेट अचीव करा आपने, कैसा टारगेट? बात तो यही उठाई जा रही थी तमाम में। इसके जी न्यूज और ये छी न्यूज और आज तक वाले सारे गोदी चैनलों ने टोटल कराची पे भी कब्जा कर लिया था, इस्लामाबाद पे भी कब्जा कर लिया था, पीओके भी आ गया था, सब कुछ आ गया था। या तो हम उनकी बात पे यकीन करें, उन्होंने जो हमारे लगातार झूठ बोला, झूठ भरोसा के वहां तक पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? कराची पे कब्जा तो दूर की बात है, तेलंगाना में, हैदराबाद में एक वो कराची बेकरी है, ये भक्तजन अनपढ़ लोग उस जाके कराची बेकरी के जाके बोर्ड तोड़ रहे हैं कि इसका नाम कराची क्यों है। असली कराची में जाने के बदले उसके कराची बेकरी के बोर्ड तोड़ रहे हैं कि ये कराची है। वाह भाई वाह। इस हिसाब से तो मैं कह रहा हूँ, आओ भैया, यहाँ पे एक लाहौरी गेट थाना भी है, लाहौर पे भी चढ़ाई करो, आओ डंडे लेके, फसाद लेके लाहौरी गेट थाने पे चढ़ाई करके दिखा दो, जरा पता चल जाएगा दिल्ली पुलिस कैसी सेवा करेगी तुम्हारी। वो गोदी मीडिया है ना, उसका काम 10 सालों से यही तो होता रहा है, मोदी जी के तलवे चाटना। तो तलवे जब चाटे जा रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई कैसे कर लेंगे वो? उनको तो छोड़ दिया, जो सच्चाई दिखाने वाले लोग थे, जैसे 4PM चैनल हुआ, उनको बैन कर दिया गया था। नेहा सिंह राठौर है, सच्ची बातें पूछी, जो जेन्युइन बात थी सरकार से पूछनी चाहिए वो बात पूछी, उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी। मेडूसा व्यंगकार है, व्यंग करना इस देश में गुनाह हो गया, किसी के ऊपर व्यंग करना इस देश में गुनाह, उनको जेल है, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी। आज हालत क्यों पैदा कर दी है कि सरकार से सवाल पूछा तो आप देशद्रोही हो, सरकार से सवाल क्यों ना पूछे वो 4 आतंकवादी जो आके